हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर। आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें वेपर प्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ये वेपर प्रेशर समझ में आ जाता है तो आने वाले समय में जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। तो हमने क्या किया कि एक कंटेनर ले लिया और इसके ऊपर मैंने कोई चीज़ से ढक दिया है। अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं इस लिक्विड को क्या है थोड़ा मैं हीट करता हूँ। जब मैं इस लिक्विड को थोड़ा सा हीट करता हूँ या टेम्परेचर देता हूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर देने पर इसमें जितने मॉलिक्यूल हैं ये टेम्परेचर पाते ही इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाती है तो ये आपका जब सरफेस की ओर आते हैं तो जो सरफेस पर होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर अधिक है तो ये सरफेस को छोड़कर ये बाहर निकलने लगते हैं। और ये जो आपका बाहर निकल के जाते हैं इसे हम कहते हैं वेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं। ये आपका वेपर जो है बनने लगा। शुरू में ये वेपर जो है धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बनता है। और ये वेपर जो है जब जाके ऊपर टकराता है तो होता क्या है कि टकराने के बाद अपनी जितनी एनर्जी होता है वो एटमॉस्फेयर को दे देता है और ये फिर से लिक्विड स्टेट में बदलने लगता है। और ये आपका जब लिक्विड स्टेट में बदलने लगता है तो इसे हम कहते हैं, जब कोई आपका लिक्विड वेपर में बदलने लगता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन हो गया। ये आपका जो लिक्विड ऊपर गया, टकराया और अपनी एनर्जी लॉस किया, फिर से आपका जो है ये बन गया लिक्विड। यानी वेपर से फिर से लिक्विड में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया कंडेंसेशन। ये आपका फिर से कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन। ये आपका कंडेंसेशन है। शुरू में जो होता है कंडेंसेशन जो है धीरे धीरे होता है और फिर जो है ये तेजी से होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि जिस रेट से वेपोराइजेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन भी होता है। बोले तो जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और इस समय एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो ये बात जरूर याद रखना है कि जब भी वेपर प्रेशर की बात आए तो लिक्विड और वेपर के बीच में ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। इस इक्विलिब्रियम पर इस वेपर के द्वारा, यानी इस वेपर ने इस लिक्विड के सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई किया है, जितना प्रेशर लगाता है, वो उसका क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो ये जो है प्रेशर जहाँ यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये प्रेशर जितना अप्लाई हो रहा है इसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर कहते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि वेपर अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और वेपर अगर कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो कंटेनर इस तरीके से बना दूं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस कंटेनर में और इस कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया, दोनों में मैंने वाटर ले लिया, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसमें वेपर कम बन रहे हैं और इसमें जो है वेपर ज़्यादा बन रहे हैं।
दैट मीन्स इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया वेपर प्रेशर के बारे में, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर ये आपने समझा कि इक्विलिब्रियम पर किसी लिक्विड के सरफेस पर, इक्विलिब्रियम पर किसी लिक्विड के सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई होता है उसका वही उसका क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब बात आती है कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। तो ज़्यादा नहीं, मैं आपसे कहूँगा केवल आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को याद रखिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है। अब जैसे क्या हो गया कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 2 कंटेनर हैं और मैंने यहाँ पर ये कंटेनर, ठीक है, तो ये जो है आपके 2 कंटेनर को मैंने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर ये एक लिक्विड ये है जिसमें 2 पार्टिकल हैं और एक लिक्विड के ये है जिसके 2 पार्टिकल ये हैं। इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। जाहिर सी बात है अगर आप दोनों को टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पर ये जो आपके मॉलिक्यूल अगर बाहर निकलना चाहेंगे, अगर ये मॉलिक्यूल आपके बाहर निकलना चाहेंगे तो ये इसे रोक लेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा है तो ये वेपर बनने नहीं देगा। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है तो उस समय ये वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। और यहाँ पर देखा जाए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। जी हाँ सर, यानी जिस लिक्विड के मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिस लिक्विड के मॉलिक्यूलों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे वो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएंगे। इसका एग्जांपल आप सिंपली ले सकते हैं, आप वाटर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाटर ले लिया और यहाँ पर मैंने आपका पेट्रोल ले लिया। सिंपल सा एग्जांपल है, पेट्रोल ले लिया। वाटर जो होता है आपको पता होगा, अगर आपने 11th में जानकारी होगी तो ये आपको पता होगा कि ये आपका वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूलों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन अगर पेट्रोल जो होता है सिंपली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनके बीच में जो है वांडर वाल फोर्स लगते हैं। वांडर वाल फोर्स की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है और उसके कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। और आप देखे भी होंगे कि अगर आप वाटर और पेट्रोल को साथ में रख दें तो सबसे ज़्यादा वेपर पेट्रोल का बनता है और वाटर का वेपर जो है कम बनता है। इसका मतलब यह है कि जिसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, वो है इफेक्ट। ये तो आप इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। पहला क्या है, फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट मीन्स उल्टा रिलेशन हो गया, यानी वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, आपको वही बताया गया है कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलों की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर निकलना शुरू कर देते हैं। तो जिसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी आप कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कह सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बाहर निकलेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, बीपी। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट सिंपली ये कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर में कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वह अभी बस सिंपली ऐसे समझिए कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो उस समय लिक्विड का वेपर आसानी से नहीं बनेगा, दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका ये एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपके मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसे वेपर में बदलने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम देना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो आप ये कह सकते हैं एक वर्ड में कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपका टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो ये लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ये कह सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं एक और भी है टॉपिक जिस पे अफेक्ट करता है हमारा वेपर प्रेशर, और वो है आपका नॉन वोलेटाइल सल्यूट की बात करते हैं। ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट किसे कहते हैं और वोलेटाइल सल्यूट किसे कहते हैं। भाई देखिए, बहुत आपके नेचर में कई ऐसे सबस्टेंस हैं जिनका वेपर बन जाता है, चाहे लिक्विड हो और चाहे आपके सॉलिड हो। तो जिन जिन सबस्टेंस के वेपर बन जाते हैं वो आपके वोलेटाइल कहलाते हैं और जिसके वेपर नहीं बनते हैं वो नॉन वोलेटाइल कहलाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं पानी क्या है, वोलेटाइल नेचर का है। अगर आप टेम्परेचर देंगे तो ये बॉयल होने लगेंगे और वेपर में बदलने लगेंगे। पेट्रोल है, वोलेटाइल नेचर का है, ये भी आपका जो है टेम्परेचर टेम्परेचर अगर नॉर्मल टेम्परेचर भी है तो भी वेपर में बदलता रहता है, वोलेटाइल नेचर का है। कैम्फर है, कपूर जिसे कहते हैं, वो भी जो है आपका क्या कहते हैं, वोलेटाइल नेचर का है। लेकिन वहीं पे आप नमक ले लीजिए, नहीं
नमक वोलेटाइल नेचर का नहीं है। अगर आप इसे हीट भी करें तो इसका वेपर नहीं बनता है। चीनी ले लीजिए, उसका भी वेपर नहीं बनता है। यूरिया ले लीजिए, इसका भी वेपर नहीं बनता है। तो वोलेटाइल नेचर मतलब यह है कि जिसका वेपर बन सकता है वो वोलेटाइल नेचर के हैं, और जिसमें वेपर नहीं बनते हैं वो आपके नॉन वोलेटाइल हैं। और नॉन वोलेटाइल के सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका टेबल सॉल्ट, जिसे आप खाने का नमक कह सकते हैं, और आपका शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे कंपाउंड हैं जो नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो क्या इफेक्ट होता है कि यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्यूट का, आइस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर ये है और ये दूसरा कंटेनर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पानी भर दिया और यहाँ पर भी मैंने पानी भर दिया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखेंगे अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा दूँ और टेम्परेचर मैं यहाँ पे भी उतना ही बढ़ा दूँ, जितना टेम्परेचर यहाँ उतना ही टेम्परेचर यहाँ। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर अगर आपको मैं इस वाले लिक्विड में मैंने क्या किया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। मान लीजिए NVS, NVS बोले तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने मिला दिया। तो पहले तो देखा जाए तो इसका सरफेस पूरा फ्री था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, इसके सरफेस जो है वो क्या होते हैं, पहले के कंपेयर में ब्लॉक हो जाते हैं। अब ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आपका जो है ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपका वेपर क्या होगा, बनेगा, ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि पूरा सरफेस खुला हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल जो नॉन वोलेटाइल है, इनका तो वेपर बनेगा नहीं, और बनेगा तो ये इस जगह से निकलना पसंद करेंगे। ये तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सरफेस एरिया इसका क्या हो गया, घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि यहाँ पे इसने जो है सरफेस को ब्लॉक कर लिया। ब्लॉक करने के बाद जिस जगह से इसको जगह मिली वहाँ निकला, तो ये आपका ज़्यादा जो है वेपर प्रेशर रखेगा और यहाँ पर वेपर प्रेशर कम। यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप मिला देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आपका वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कर देते हैं, नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल। यानी जैसे जैसे सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सरफेस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि सरफेस को ब्लॉक कर देता है, वेपर को जाने की जगह नहीं देता है, इसलिए वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाता है। इन केस मैं आपके सामने यहाँ पर सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर 3 कंटेनर ले लिए। एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर ये हो गया। मैंने इस कंटेनर में 5 ग्राम आपका शुगर जो है भर दिया, डाल दिया, इसमें भरा क्या, डाल ही दिया। 50 ग्राम जो है मैंने इसमें शुगर को मिला दिया और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम शुगर यहाँ पर मिला दिया। तो अब बताइएगा यहाँ पर किसका जो है वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो यहाँ पे आपका जो है 5 ग्राम है, यानी सॉल्यूट पार्टिकल कम है, यानी वेपर जो आपका यहाँ पे ब्लॉकिंग होगी वो कम होगी, मान लेते हैं कम है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लॉक होगा,
यहाँ पर जो ब्लॉकिंग ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हैं, इसलिए इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आप हमें बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर मैं NaCl का 10 मॉलिक्यूल मिला दूं यहाँ पर, और यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल मैं मिला देता हूँ C12H22O11, ये आपका मैंने इसमें तो 10 मॉलिक्यूल NaCl मिलाया गया है, 10 मॉलिक्यूल आपने चीनी को मिला दिया जगह। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कंडीशन होगी कि इनमें से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा, और क्यों होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर लेक्चर आपको ठीक लगा हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाएं अपने दोस्तों तक, ताकि उनका भी इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हो सके। अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए।